हेलो दोस्तों, मैं हूं अलियान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलियान फॉर यू। तो फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मैं आपको बता दूं कि आपको मेरे चैनल पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से टेक्निकल्स वीडियोस, यूट्यूब की जो अपडेट्स आती हैं उनकी वीडियोस और कंप्यूटर के हवाले से वीडियो मिलेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि एक फ़ोल्डर को बिना रीनेम के हम कैसे सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और अगर एक छोटा सा कमेंट कर देंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड, मैं अपने कंप्यूटर के एक विंडो पेज पे आ चुका हूँ। तो यहाँ से हमें फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए किसी भी अपनी हार्ड ड्राइव को ओपन करना होगा। तो यहाँ से मैं कोई भी एक हार्ड ड्राइव चूज़ कर लेता हूँ एंड देन यहाँ पे आप देखें कुछ फ़ोल्डर पहले से क्रिएट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी टिप्स दूंगा। अब जब आप राइट क्लिक करते हो तो न्यू में जाके ये भी फ़ोल्डर क्रिएट करने का तरीका है, बट जब आप कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करोगे तो ये देखेंगे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर ये टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना भी लाजमी है यार, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि इस पर एक रीनेम शो हो रहा है न्यू फ़ोल्डर 4 के नाम से। मैं जैसे इसे बैक स्पेस से रेस करता हूँ, इंटर करूँगा तो ये देखिए फिर से बाय डिफ़ॉल्ट वही नाम शो करेगा। मैं दोबारा से इसे रीनेम करता हूँ, बैक स्पेस से अरेज कर देंगे एंड उसके बाद मैं जस्ट स्पेस देता हूँ, डबल स्पेस दे देते हैं, इंटर करेंगे, बट ये फिर भी बाय डिफ़ॉल्ट ही नाम ऐसे ही सेव करेगा। हम फिर से इसे रीनेम करते हैं। आपको एक कोड डायल करना है, ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा ALT0160। आपने सिंपली ये कोड डायल करना है, पहले बैक स्पेस से इसे अरेज कर दें। दोबारा से रीनेम करता हूँ इसे एंड देन बैक स्पेस से अरेज, ये कोड डायल करेंगे, इंटर करें एंड आप देखें कि ये फ़ोल्डर बिना नाम के सेव हो चुका है। यहाँ पे देखिए कोई भी नाम शो नहीं कर रहा, ये सिंपल बाकी फ़ोल्डर की तरह ही है। ये देखें स्पेस नुमा एक चीज़ शो कर रहा है, बट ये स्पेस नहीं होती, ये एक इफ़ेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर की विंडो की तरफ से। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं ये कोड डायल करके। इसे ओपन करते हैं तो ये देखिए दिस फोल्डर इज़ एम्प्टी। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी न्यू फ़ोल्डर बना लें या कुछ भी आप इस फोल्डर में सेव करेंगे तो वो कोई भी फाइल करप्ट नहीं होगी। ये देखिए अब फ़ोल्डर शो कर रहा है उसके अंदर। इसकी मैं आपको प्रॉपर्टी चेक करवाता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी रीनेम शो नहीं हो रहा। ये सबसे ऊपर देखें यहाँ पर इसका नेम शो होता है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, इसको मैंने प्रॉपर्टी पे गया एंड देन देखिए न्यू फोल्डर के नाम से यहाँ पे नाम शो हो रहा है। जैसे कि मैं इसको एक 1 2 3 दे देता हूँ एंड देन देखिए इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं। राइट क्लिक किया मैंने, इसमें लास्ट पे प्रॉपर्टी का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करें तो ये देखें 1 2 3 यहाँ पे शो कर रहा है। बट जब हम इस फोल्डर पे क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं तो ये यहाँ पे रीनेम शो नहीं कर रहा। अब एक और चीज़ है जो मैं आपको इसी वीडियो में समझाना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने अपने एक विंडो पेज पे इस फोल्डर को सेव किया है बिना नाम से। तो अगर आप एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हो, कंट्रोल शिफ्ट एन, दोबारा से बता रहा हूँ, आप देखें इसको हम दोबारा इसी कोड के साथ सेव करने की कोशिश करते हैं।
कोड आपको शो हो रहा है स्क्रीन पर, ये सिंपली डायल करें, इंटर करें। बट ये देखें, ये मैंने डायल किया, बट ये कह रहा है कि ये देखें हमारे पास पहले से ही फोल्डर उसने शो कर दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये मैं आपको फिर से करके दिखा देता हूँ। अब उसके साथ मैंने स्पेस भी ऐड की, बट ये फिर भी सेव नहीं कर रहा। अब इसी फोल्डर के अंदर जाके हम जो फोल्डर क्रिएट किया था उसको ये कोड दे के देखते हैं कि क्या ये सेव करता है। तो ये बिल्कुल सेव करेगा, क्योंकि एक विंडो पेज पे ये एक फ़ोल्डर को ही सेव करेगा बिना रीनेम के। तो ये देखिए फ्रेंड, ये भी फ़ोल्डर बिना रीनेम के यहाँ पे शो हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार इसे लाइक कीजिएगा एंड एक छोटा सा कोई कमेंट कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो में।